रोज वाले इशू नहीं खत्म हो रहे क्या पर? ये क्यों नहीं चल रहा? मैं तो उसको देख रहा हूँ। क्यों नहीं चलेगा? मुझे चलने नहीं दिया। लॉगिन नहीं हो रहा। नहीं चल रहे टूर। ये कहाँ से आवाज आ रही? इधर से आ रही? ये कैसे स्पीकर है आपके? वो आप चला रहे ना, तो चला रहे।
अच्छा चले जी, ये देख लें जरा। बैकएंड सिस्टम हम बनाते हैं कि 249 बाइट्स की बैकएंड सिस्टम क्रिएट करने के वेज तो बहुत है, लेकिन कोई एक तरीका हम डिस्कस कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अब होता क्या है इसमें कि जो कीवर्ड हमने यूज किए होते हैं ना अपनी लिस्टिंग के लिए, वही कीवर्ड में से हमने बैकएंड सिस्टम के कीवर्ड फाइंड आउट करने। अब वो बैकएंड सिस्टम के कीवर्ड किस वे में होंगे, लाइक जो कीवर्ड आपने फ्रंट एंड पे यूज कर लिया, हमने कोशिश करनी है वो कीवर्ड बैकएंड पे यूज नहीं करना, क्योंकि आपकी जो बैकएंड की जगह अवेलेबल है आपने उसको यूज करना है उन कीवर्ड के लिए जो कि यूज नहीं हुए हुए, तो फायदा इसीलिए। और इसकी आपके पास किसी भी कीवर्ड को रिपीट नहीं करना, बैकएंड सिस्टम में भी किसी भी कीवर्ड को रिपीट नहीं करना। अब इसमें कुछ चीजें हैं, स्टार्ट में मोस्टली सारे कीवर्ड जो है फ्रंट एंड पे कवर हो जाते हैं, तो बैकएंड पे क्या डालें, फिर बैकएंड हमारा ऑप्टिमाइज है कि नहीं, इसके लिए क्या करें। ऑप्टिमाइज कैसे चेक करते हैं कि 249 बाइट्स के 249 बाइट्स को एज इट इज कॉपी करके आपने अपनी अमेज़न की सर्च बार में डालना है और एंटर कर देना। मसलन वो बैकएंड सिस्टम बर्गर प्रेस की थी, तो बर्गर प्रेस की 249 बाइट्स जो आपने बनाई, उनको जब आप अमेज़न पे सर्च करेंगे तो अगर 249 बाइट्स ही सॉरी बर्गर प्रेस ही आ रहा है तो आपकी बैकएंड सिस्टम ऑप्टिमाइज। ठीक है, बैकएंड सिस्टम का बड़ा अमल दखल है जी आपकी लिस्टिंग की रेलिवेंसी क्रिएट करने में। आपकी बैकएंड सिस्टम हाईली रेलिवेंट होनी चाहिए। आप अपनी कीवर्ड्स की वेरिएशंस को टारगेट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने सिंगुलर यूज किया आप वहां पे प्लूरल यूज कर सकते हैं, प्लूरल यूज किया तो आप बैकएंड सिस्टम में सिंगुलर यूज कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को। मसलन अगर बर्गर प्रेस है तो कोई बर्गर्स प्रेस लिखता है, तो आपने बर्गर्स कहीं टारगेट नहीं किया, वहां पे यूज कर लें। कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं आप। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, अमेज़न का एल्गोरिथम जो है अमेज़न का एल्गोरिथम है वो कीवर्ड सर्चिंग के साथ साथ कॉन्टेक्सुअल सर्चिंग भी करता है। ठीक है, कीवर्ड से हो गया ना, बर्गर प्रेस कीवर्ड हो गया। अब किसी को प्रोडक्ट का नहीं पता तो उसने कोई कॉन्टेक्स्ट लिख सर्च कर लिया, मसलन उसने कह दिया कि थाई फूड क्यूजीन जो है, थाई फूड कुजीन या थाई कुजीन, मुझे इसका कुकर चाहिए, कुकर फॉर थाई कुजीन लिख दिया। अब इसके ऊपर अमेज़न किस तरह की प्रोडक्ट्स को सामने लेके आएगा, रेलिवेंसी उसके लिए क्रिएट करना मुश्किल हो जाएगी। तो वो फिर क्या करता है, वो इस केस में वो कॉन्टेक्सुअल डाटा लेके आता है। ठीक है, उसका जो एल्गोरिथम है वो कॉन्टेक्स्ट चेक करता है कि सर्च करने वाले कस्टमर ने जो सर्च टर्म लिखी है उसने लिखा होगा अपनी प्रोडक्ट, अगर वो कुजीन की है, थाई फूड भी बनता है, आपने कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा, तो वो उसको उस कॉन्टेक्स्ट से उठा के शो करवा देगा। अगर नहीं किया हुआ तो आपके पास बैकएंड सिस्टम है, आप उसमें बताएं थाई कुजीन, उसमें ये दो वर्ड लिखेंगे तब भी आपकी प्रोडक्ट सर्चेबल हो जाएगी। क्लियर, क्लियर हो रहा है कि हम बैकएंड सिस्टम को किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अभी हम एक
ये जी हमारा बर्गर प्रेस था, तो इसकी हम बैकएंड सिस्टम लिखते हैं 249 बाइट्स की। आज तरीका आपको पता लग गया ना कि कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट का कोई कॉन्टेक्स्ट मिस है तो आप उसको भी बैकएंड सिस्टम में डाल सकते हैं। अच्छा, बात मैं कर रहा था कि स्टार्ट में आपके पास इतनी टर्म्स नहीं बचती कि आप बैकएंड सिस्टम को 249 बाइट्स पूरे कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट में हम क्या करते हैं, स्टार्ट में हम करते ये हैं कि कुछ फ्रंट एंड के कीवर्ड्स को ही रिपीट कर देते हैं। सही है जी, फ्रंट एंड के कुछ कीवर्ड्स को ही रिपीट कर लें। जो आप कीवर्ड फ्रंट एंड में यूज कर चुके हैं वही आप अपने बैक एंड पे यूज कर लें। बेशक टॉप का पहला कीवर्ड यूज कर लें बस। उसके बाद आप अपनी कॉन्टेक्स्ट डाल दें, किस किस जगह यूज होता है बैक एंड सिस्टम में, वो डाल के उसको पूरा कर लें, लेकिन फॉर 2 to 3 मंथ्स बस। उसके बाद क्या होगा, जब पीपीसी आप लोग करेंगे उसमें हम एक रिपोर्ट देखेंगे, Amazon एडवर्टीजमेंट रिपोर्ट होती है, उसको जब हम डाउनलोड करते हैं तो उसमें से हमारे पास सर्च टर्म्स निकलती हैं। क्या निकलता है जी, सर्च टर्म्स। सर्च टर्म्स क्या है जी, कि वो जितने ड्यूरेशन के आप निकालेंगे उस ड्यूरेशन में कस्टमर्स ने क्या क्या टर्म्स को सर्च किया आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उसमें से जो हाईली रेलिवेंट सर्च टर्म्स होंगी और वो आपने फ्रंट एंड में नहीं यूज की होंगी, उनको फिर हम बैक एंड पे टारगेट कर देते हैं। इस तरह 2 महीने बाद जाके हम अपनी बैक एंड सिस्टम्स को फाइनल करते हैं। इस केस में अगर आपके पास स्टार्ट में ही अपनी 249 बाइट्स पूरी ना हो रही हो। ठीक है जी, क्लियर है जी। अब स्टार्ट करें इसको। 249 बाइट्स की क्या बात कर रहे हो, रिपीट कर दें। ये मैं लिंक से भी एसएन मिल जाता है। मैं बेसिकली ट्राई ये करने जा रहा था कि पहले इसके कीवर्ड्स निकाल लें कुछ सेरिब्रो से, रिवर्स सेशन करेंगे हमारे पास कीवर्ड्स आ जाएंगे। उन कीवर्ड्स को हम अपने स्क्रिबल्स में डालेंगे, इसी का टाइटल कॉपी पेस्ट कर लेंगे, इसी के बुलेट्स कॉपी पेस्ट कर लेंगे। उनको हम सपोज ये करने जा रहे हैं कि ये भी हमने राइट किए। क्लियर है जी। ये क्यों नहीं हमें कीवर्ड दे रहा। ये शेयरिंग पे लेने से यही मसला आता है। वो पूरा ही नहीं कर रहा 100%। नहीं, इंटरनेट का इशू है। नहीं जी, इसकी लिमिट खत्म है। अकाउंट की लिमिट खत्म है, एंड पे एरर आ रहा है, यू हैव लिमिट द रीच। नहीं नहीं, जाया नहीं, आप उनको मैसेज करें, वो आपको नया अकाउंट दे देंगे। हाँ जी, वो आपको दूसरा अकाउंट दे देंगे। अच्छा, करना अब हमने ये था कि मैंने वो कीवर्ड्स इधर ला के पेस्ट करने थे स्क्रिबल्स में, जो कि हम फ्रैंकस्टाइन से उस दिन देखा था ना हमने, फ्रैंकस्टाइन से कीवर्ड प्रोसेस किए थे और उनको मैंने स्क्रिबल्स में डाल दिया था। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे बता रहा था कि ये कीवर्ड्स हैं आपके पास। उसके बाद मैंने सिंपल क्या करना था, मैंने यहाँ पे एक लिस्टिंग को इंपोर्ट कर लेना था। लिस्टिंग भी इंपोर्ट नहीं करने दे रहा, चलें जी, लिस्टिंग इंपोर्ट ना करने देता, टाइटल कॉपी करना था, इधर पेस्ट कर देना था। बुलेट 1, बुलेट 2, बुलेट 3, बुलेट 4, बुलेट 5, 5 बुलेट्स
कॉपी पेस्ट करनी थी, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट करनी थी। समझ आ रही है जी? ये चीजें कॉपी पेस्ट करनी थी अभी के लिए, क्योंकि हम इनको सपोज करने जा रहे थे कि ये हमने लिखी हुई है। वैसे इधर कौन सी बुलेट्स टाइटल आएंगी? जो हमारी लिस्टिंग की होंगी अपनी जाती। ठीक है जी। और हमारे कीवर्ड साइड पे आ रहे होने थे, वर्ड वाइज भी और फ्रेजेस वाइज भी। अच्छा, जब भी हम उस दिन देख रहे थे, हम जैसे जैसे टाइटल लिख रहे थे, तो टाइटल में जैसे जैसे कीवर्ड यूज हो रहा था, तो हमारी ये जो कीवर्ड वाली साइड थी, उधर स्ट्राइक थ्रू आई जा रहा था उस कीवर्ड के ऊपर, यानी कि उस कीवर्ड के ऊपर लाइन आई जा रही कि ये यूज हो चुका है, ये यूज हो चुका है। याद है जी सबको? ठीक है। उसी के नीचे यूज लिखा आ रहा है कॉपी यूज्ड, और साथ लिखा आ रहा था कॉपी अनयूज्ड। क्या क्या लिखा आ रहा था जी? हम करने क्या जा रहे थे? बैकएंड आइटम। बैकएंड आइटम के लिए हमने कौन से यूज करने हैं जी? हाँ जी, अनयूज्ड ना, जो फ्रंट एंड पे यूज नहीं हुए। तो हमने सिंपल वहां पे क्लिक करना था कि जो कॉपी अनयूज्ड है वो कॉपी हो जाए। जब वो कॉपी हो गए, उनको आपने इधर सर्च टर्म वाले टैब में, ये जो नीचे टैब आ रहा है, इस टैब में आपने पेस्ट कर देना। इसी तरह वो सिंगल वर्ड्स का था, नीचे फ्रेजेस का भी आ रहा था। फ्रेजेस वाले में भी आपने क्या करना है, कॉपी अनयूज्ड उठाने हैं वर्ड्स, फ्रेजेस, उनको इधर पेस्ट कर लेना है। आपके पास 249 से ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, 249 से ज्यादा हो जाएंगे। अब आपने शुरू से एक एक को पढ़ने लग जाए कि कौन सा ऊपर यूज हो चुका है, कौन सा नहीं यूज हो रहा, कौन सा रिपीट हो गया है, कौन सा रिपीट नहीं हो रहा। बैकएंड आइटम में एक वर्ड एक ही दफा है। ठीक है, स्टीमर लिख लिया तो दोबारा स्टीमर कहना है, पेन लिख लिया तो दोबारा पेन कहना है, प्रेस लिख लिया तो दोबारा प्रेस कहना है। आप डाल देंगे, इशू कोई नहीं है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस नहीं ना होगी। आप देखें एक वर्ड का जगह खत्म हो रही है आपसे, उधर आप कोई और वर्ड टारगेट कर सकते हैं। क्लियर है जी? तो इस तरह हम अपनी बैकएंड आइटम बनाते हैं। वहां से फिर जो रिपीट हो रहे होंगे उनको आप रिमूव करिए, नेक्स्ट वाला देखें उसको रिमूव करें, नेक्स्ट वाला देखें ओके है, ये वर्ड यूज नहीं हुआ उसको पड़ा रहने दे, नेक्स्ट वाला भी नहीं यूज हुआ उसको भी रहने दे। सारा कुछ हो गया। उसके बाद अब आपने देखना है कि ये ऑप्टिमाइज है कि नहीं है। 249 बाइट्स आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है जी। जब ये 249 बाइट्स आपके कंप्लीट होंगे, तो उसके बाद आपने देखना क्या है कि ये ऑप्टिमाइज है कि नहीं है। अच्छा जी, तो वो चेक कैसे करना है? आपने वो सारे के सारे 249 बाइट्स को कॉपी करना है, अमेजोन के सर्च टर्म में जाके आपने पेस्ट कर देना। अगर तो आपकी रेलिवेंट प्रोडक्ट आ रही है, बर्गर प्रेस ही आ रहा है, तो ऑप्टिमाइज है। अगर वो नहीं आ रहा तो आपको उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। अब ऑप्टिमाइज कैसे करना है उसके भी डिफरेंट वेज है। सर आपको समझ आ रही है? अच्छा जी, उसके भी डिफरेंट जो है ना वेज हैं। एक तो उसमें ये है कि अगर देखिए बर्गर प्रेस के अंदर आपका कुकर आ रहा है, तो आप फिर देखें कि आपने कहीं कुकर वर्ड तो नहीं यूज किया हुआ बैकएंड आइटम में, जो कहीं ना कहीं से उसके साथ कड़ी मिल रही है। 249 बाइट्स के अगेंस्ट डिफरेंट प्रोडक्ट आ रही है, पहले तो उन प्रोडक्ट्स के नेम में से कोई ना कोई वर्ड या पूरे का पूरा नेम ढूंढने की कोशिश करता है। अगर वो भी मौजूद नहीं है, फिर भी रेलिवेंट प्रोडक्ट आ रही है, तो आप क्या करें, अपने उसको स्टार्ट में रख सकते हैं। बैकएंड आइटम ऑप्टिमाइज कैसे होती है? सिर्फ आपको उन जो आपने 249 बाइट्स बनाई हैं उनकी पोजीशंस को आगे पीछे करना पड़ेगा। अगर तो इररेलेवेंट वर्ड कहीं भी यूज नहीं हुआ पूरे बैकएंड आइटम में, पूरी 249 बाइट्स में कोई भी इररेलेवेंट वर्ड यूज नहीं ना हुआ, तो फिर सिर्फ आपने जो वर्ड यूज किए हैं उनकी प्लेसमेंट को आगे पीछे करना ऑप्टिमाइज करने के लिए। इसका बेहतर तरीका ये है कि अगर आपका बर्गर प्रेस कीवर्ड है और बर्गर दरमियान में आ रहा है, प्रेस लास्ट में आ रहा है, तो आप सिंपल बर्गर प्रेस को एक दफा स्टार्ट में लिख दें, तो वो आपका ऑप्टिमाइज हो जाएगा। वो फिर उसी तरीके से आपकी सारी रेलिवेंट प्रोडक्ट्स ही आने लग जाएंगे। तो ये हमारा तरीका होता है बैकएंड आइटम को ऑप्टिमाइज करने। ठीक है जी। बैकएंड आइटम मैं बार बार कह रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है।
ये आपकी रेलिवेंसी में और रैंकिंग में बहुत इफेक्ट कर देती है, क्योंकि बैकएंड साइड टर्म पे मोस्टली हमने अपना कॉन्टेक्स्ट यूज करना होता है, क्योंकि कीवर्ड्स तो आपने फ्रंट एंड पे यूज कर ही लेने हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जो हम कॉन्टेक्स्ट मिस करते हैं ना, जैसे मैंने बताया वो पूछ रहा था थाई फूड की कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो अगर आपने बैकएंड साइड टर्म पे लिखा होगा थाई फूड, तो वो आपकी प्रोडक्ट को बंदे को लाजमी दिखाएगा, ठीक है ना। इस तरह हम जो सेल का चंक है वो बचा सकते हैं अपना। अगर मैं उस बैम्बू स्टीमर की बात करूं, तो उसके बैकएंड साइड टर्म में मैंने बैम्बू की स्पेलिंग वेरिएशन, अच्छा आप अपने कीवर्ड्स की स्पेलिंग वेरिएशंस भी डाल सकते हैं, स्पेलिंग वेरिएशन भी डाल सकते हैं। किसी ने बर्गर प्रेस को BERGER लिखा होगा ना, तो आप वो उसको भी बैकएंड साइड टर्म में स्पेलिंग वेरिएशंस को यूज कर सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल को यूज कर सकते हैं, वर्ड की रेपिटेशन कोई ना हो, एक वर्ड एक दफा ही बैकएंड साइड टर्म में ये बैकएंड साइड टर्म के रूल्स हैं कुछ। बैकएंड साइड टर्म को लिखना होता है 249 बाइट्स, तो ज्यादा नहीं, कम हो जाए कोई मसला नहीं, इससे ज्यादा ना हो, लेकिन जो में उसको आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम बाइट्स ढूंढ के 249 तक, ये हमारी बैकएंड साइड टर्म थी। अब इसके अलावा बताएं कोई क्वेश्चन है तो। बैकएंड साइड टर्म, हाँ जी आप कर सकते हैं। टूल तो बस हमें पता लग गया था कि कौन कौन से कीवर्ड यूज हो चुके हैं। अगर हमारा कोई टारगेट हो गया हमारे टॉप 10 कीवर्ड लाजमी बुलेट्स टाइटल में होने चाहिए, तो वो फिर हमें टूल से पता तो लगता जाएगा जैसे ही उसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू आता जाएगा। ये जी अमेज़न की आइटम की कुछ गाइडलाइंस हैं, अगर तो ये मेरे लिए भी आसान है। देखिए जी, ये देखिए ठीक है, वो क्या बता रहा है जी, फॉर कस्टमर्स टू फाइंड योर प्रोडक्ट्स ऑन Amazon इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड सर्च टर्म दे माइट यूज व्हेन सर्चिंग फॉर टू लेक्सिकल मैचिंग बिटवीन एन एसएन एंड अ क्यूरी। अब ये लेक्सिकल मैचिंग में ना जाना, ये बस उनकी एल्गोरिथम की एक टर्म है, इसको समझने की जरूरत नहीं। इन दिस डॉक्यूमेंट सर्च टर्म मींस सर्च टर्म मीन टर्म्स एंटर्ड बाय सेलर्स इनटू जेनेरिक कीवर्ड्स और सर्च टर्म फीड, वो जो हमारी सर्च बार है, व्हेन सेलर लिस्ट और अपडेट एन एसेंस व्हिच आर, अच्छा ये उसकी बात कर रहा है कि जो सर्च टर्म की फील्ड हमने बैकएंड पे देखी थी उसके अंदर हमने क्या एंटर करना है। तो कुछ टिप्स बता रहा है, पहली क्या बता रहा है जी, वो मेंटेन द टेक्स्ट लेंथ लिमिट ऑफ सर्च टर्म, कि 249 है तो 249 उसको मेंटेन करें। सेकंड बता रहा है मेक यूज ऑफ सिनोनिम्स, एक वही बात आ गई ना जो मैंने की थी कि आप स्पेलिंग वेरिएशन यूज कर लें, आप उस वर्ड का प्लूरल है तो सिंगुलर यूज कर लें, सिंगुलर है प्लूरल, आप उसने बताया सिनोनिम्स भी यूज कर सकते हैं। अगर एक ही प्रोडक्ट के दो नाम है, हमने एक नाम यूज किया दूसरा यूज कर लें। तीसरा वो बता रहा है यूज स्पेलिंग वेरिएशन बट डोंट इंक्लूड कॉमन मिस स्पेलिंग। अच्छा जी, इंक्लूड एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस का आइडिया है ना कि सबको, एब्रीविएशंस क्या होती है, जैसे हम उर्दू में मुखफ़्फ़फ़ कहते हैं जी, मुखफ़्फ़फ़ कहते हैं, जैसे शॉर्ट 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 कर दें किसी वर्ड को। मैंने उस दिन आपको वर्ड बताया था CLR, CLR की एब्रीविएशन क्या है जी, कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट, ठीक है। तो वो इसलिए वो कह रहा है कि आप अपनी प्रोडक्ट का अगर कोई एब्रीविएशन है वो यूज कर लें। सिंपल सी बात है, ये टिप्स ना भी आप पढ़ें तो जोन जोन से भी चीजें आपकी फ्रंट एंड से मिस है आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपने बैक एंड साइड पे डालते हैं।
ऑल लोअर केस लेटर होने चाहिए। पंक्चुएशन किसी किस्म की आपने बैकएंड सिस्टम में ऐड नहीं करनी। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जब आप स्क्रिबल से अनयूज कॉपी करेंगे ना अपने वर्ड्स और सर्च टर्म वाली फील्ड में पेस्ट करेंगे, तो वो बाय डिफॉल्ट हर वर्ड के सेपरेट करने के लिए कॉमा लगा देता है बीच में। आपने उन सबके दरमियान से कॉमा खत्म करके स्पेस देनी, ठीक है। जब भी बैकएंड सिस्टम आपने लिखनी है, पंक्चुएशन यूज नहीं करनी किसी भी टाइप। सेपरेट वर्ड विद स्पेसिस उसने बता दिया। रेपिटेशंस को भी उसने कहा जी अवॉइड करें। उसके बाद वो कह रहा है जी अवॉइड आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस और अदर शॉर्ट वर्ड्स सच एज एंड बाय। हमने इस तरह के वर्ड क्यों लिखने? हमने तो अपने कीवर्ड्स लिखने हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट के हैं, ठीक है जी। यूज आइदर सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स, ठीक हो गया जी। ये हमारी सर्च टर्म्स की गाइडलाइन। अब मुझे बताएं कि इसमें कोई इश्यू है तो डिस्कस कर लो। इसके बाद हमने लिस्टिंग के ऊपर नहीं बात करनी। लिस्टिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप करें। ये कुछ सर्च टर्म्स हैं जो अमेज़न ने बैन की हुई, ठीक है जी। ये प्रोहिबिटेड है। ये कौन कौन से हैं कि आपने किसी भी कंपेटिटर का ब्रांड नेम या अपना ब्रांड नेम यूज प्लीज नहीं करना। ऑनलाइन वालों से भी एसेंस पूछ नहीं लेंगे अगर टारगेट इनका करने, कोई क्वेश्चन है तो। प्रोफिनिटी नहीं करनी, टेम्परेरी स्टेटमेंट सच एज न्यू और ऑन सेल नाउ, फ्री, बोनस आइटम्स, इस तरह की कुछ भी आपने सर्च टर्म में वर्ड यूज नहीं करने। नेक्स्ट क्या है जी? सब्जेक्टिव क्लेम सच एज बेस्ट, चीपेस्ट या एक्सीलेंट, इस तरह के भी आपने कोई वर्ड नहीं यूज करने, सब्जेक्टिव जो होंगे। ऑफेंसिव टर्म्स भी यूज नहीं करनी, इंक्लूडिंग एनी टर्म्स दैट प्रमोट इलीगल एक्टिविटीज और ग्लोरीफाई वायलेंस, हेट्रेड, रिलीजियस इशू या इस किसी भी तरह का कोई भी जो है, इस चीज को आपने वैकेंट सिस्टम में टारगेट नहीं करना, ठीक है जी। नीचे उसने उनकी एग्जांपल्स भी दी हुई है। ये उसने बताया कि ये प्रोडक्ट है, कटिंग बोर्ड है, किचन की प्रोडक्ट है, इसको यूज करके उसके ऊपर सब्जियां, प्याज वगैरह जो भी काटते हैं। तो उसने कहा जी देखें कि इसकी इफेक्टिव साइड टर्म्स क्या होंगी। कटिंग चॉपिंग बोर्ड, बच्चर, ब्लॉक, बैम्बू, वुडन, वुड। अब देखें वुड और वुडन वेरिएशन है, सेम नहीं है, ठीक है ना। पॉलीप्रोपिलीन, फूड ग्रेड प्लास्टिक, नॉन स्लिप किचन, अगर ये नॉन स्टिक भी है तो वो भी वर्ड आ सकता था। डुअल साइडेड है, सरफेस उसकी एंटी माइक्रोबियल है, नेचुरल बीपीएस 10, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा और सारे वर्ड भी यूज हो गए, ठीक है जी। तो इस तरह हम बैकएंड सिस्टम बनाते हैं। अभी ना मैं लैपटॉप पर मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा, मैं मेरे पास एक ना एसएन कह रहा हूँ, एक लिंक है सेलर सेंट्रल का जो कि .com के लिए मेरे लिए हेल्पफुल होता है। वो बस इसी तरह मैं सर्च कर रहा था कि बैकएंड सिस्टम बनाने का कोई तरीका मिल जाए ना। एक तो हिलियम का मैंने बता दिया कि मैं अनयूज उठाता हूँ, उनको देख लेता हूँ कि रिपीट तो नहीं हुए भाई, ये फ्रंट एंड वाले तो नहीं है और रेलिवेंट भी हैं, क्योंकि जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं ना 2 से 3 दिन लगा के, तो आपको पता लग जाता है कि ये वर्ड मेरे लिए रेलिवेंट है कि नहीं है। तो मैं उनको पढ़ता जाऊंगा, रिमूव करता जाऊंगा, रेलिवेंट है तो रखता जाऊंगा। मैंने कहा कोई और तरीका ढूंढ दे, तो मैंने एक रिसर्च की तो मुझे यूएसए के लिए एक तरीका मिला। सेलर सेंट्रल का ही एक लिंक मिल गया, सेलर सेंट्रल का एक लिंक मिल गया। पता नहीं किसने जनरेट किया है, वो अमेज़न वालों ने किया या किसी ने हैक किया, क्या सीन है। उस लिंक के एंड पे एसएन अटैच हो जाता है, आपने वो लिंक डालना है, जो एसएन है उसकी जगह अपना एसएन दे देना है। जब आप एंटर करेंगे तो उसकी सारी बैकएंड का डाटा आपके पास आ जाएगा कि उसने टाइटल क्या लिखा है, उसने बैकएंड आइटम क्या लिखी है, वो क्या लिखा है, वो क्या लिखा है, बुलेट्स क्या लिखे। इसका फायदा क्या है, मैं अपने टॉप 10 कंपेटिटर्स चाहता हूँ, उनकी बैकएंड आइटम उठा लेता हूँ, ठीक है, उनको मर्ज करके अपनी बना के लिखूंगा। हाँ जी, वो मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा वो लेकिन सिर्फ यूएसए का, ये याद रखना, ठीक है। वो और किसी मार्केट में नहीं चलेगा, वहां पे आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, या आप कोई और अपना इजाद कर सकते हैं। चीजें क्या करनी है वो मैंने आपको बता दिया, सही है ना। बैकएंड आइटम बनानी कैसे है, क्या क्या चीजें मेंशन करनी, वो मैंने बता दिया। अब वो आप मैन्युअली कीवर्ड निकाल लें अपने, वो आप अनयूज्ड वाले तरीके से निकाल लें, वो आप किसी और तरीके से निकाल लें, वो आपके ऊपर। क्लियर है जी? कोई क्वेश्चन है तो बताएं।
जी जी टैक्स वैट का यूएसए में मुझे आइडिया नहीं। वो मैनेज करता है लेकिन वो फिर आपसे ले लेता है ना। हाँ यूके के लिए तो आपके पास वैसे ही थ्रेशोल्ड है ना 85,000 पाउंड्स का। अगर आपका पर ईयर का रेवेन्यू 85,000 तक बन रहा है ना तो आप टैक्स फ्री वैट फ्री है आपको यूके में। ठीक है अगर आपका बिजनेस 85,000 पाउंड से पर ईयर एक्सीड कर जाए फिर आपको वैट देना पड़ेगा। मेरे पास जितने भी यूएसए के अकाउंट्स है ना वो टैक्स फ्री है। पता नहीं वो कैसे करवाते हैं उन पे टैक्स लग ही नहीं रहा इसलिए मैं यूएसए का आइडिया नहीं। जी कोई लिस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो बताएं जी। लिस्टिंग को मैं चाह रहा हूँ आज खत्म कर दें। प्रोडक्ट हंट वो तो एंड में देख लेते हैं। कल को शिपिंग प्लान पे बात कर लें और उसके बाद हम अपना लॉन्चिंग रैंकिंग स्टार्ट कर लें। लॉन्चिंग रैंकिंग में हमने कवर क्या क्या करना है जी कि किस तरह प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, रैंक कैसे करेंगे, रैंक करने के लिए हम कूपन्स को, सोशल मीडिया प्रोमो कोड को, वाइन प्रोग्राम को, एडवर्टीजमेंट के जितने भी अमेज़न के प्रोग्राम है पीपीसी इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है जी बाकी जो डील्स हैं कूपन है सोशल मीडिया प्रोमो कोड है या वाइन प्रोग्राम है उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। डील्स है कूपन है आपने कूपन से आके खुद बनाने वो बनाने इधर देख लेंगे जी कि 20% का कूपन दे दिया 20% का प्रोमो कोड दे दिया कि जो ये कोड यूज करके बाय करेगा उसको 20% डिस्काउंट होगा। उसमें जो रॉकेट साइंस वाली चीज है वो सिर्फ एक ही है और वो है पीपीसी। ठीक है उसको हम डिटेल में देखेंगे कि पीपीसी में ब्रॉड कीवर्ड्स ब्रॉड टारगेटिंग क्या है, उसके बाद वो फ्रेज टारगेटिंग क्या है, एग्जैक्ट मैच क्या है, ये सारा हम पीपीसी में करेंगे। और पीपीसी के अंदर कैंपेन्स किस किस टाइप की कौन सी कैंपेन किस तरह फायदा है, ऑफेंसिव क्या है डिफेंसिव क्या है और किस तरह हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है जी बाकी लर्निंग आपकी कभी खत्म नहीं होनी। ये मत सोचिएगा कि इधर 33 दिन 30 दिन 15 दिन क्लास ले लिया है तो अब हम 100% करके 100% कुछ भी नहीं होता। स्टिल हमें रिसर्च करनी पड़ती है, अपडेट्स भी आती रहती हैं, रिसर्च भी चलती रहती है, सारा कुछ चलता रहना है। तो लर्निंग आपकी रुकेगी जहाँ पे वहां पे आप रुक जाए वो फिर आप ब्लेम करेंगे सिखाने वालों को या दूसरों को। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अपनी लर्निंग को साथ साथ चलाई रखें। रोज का सीखें 10 मिनट सीखें कुछ नया सीखें रोज करें अपनी फील्ड से रिलेटेड जिसमें आपने काम करना। क्योंकि ये आए दिन अपडेट के अलावा कंपटीशन बढ़ी जा रहा है ना तो कंपटीशन को मीट करने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा, नया करने के लिए सोचना पड़ेगा। सोचेंगे तब जब आपके दिमाग में आइडिया होगा, आइडिया तब आएगा जब आपके पास नॉलेज होगा और नॉलेज तब आएगा जब आप कॉन्टिन्यूसली लर्निंग करते जाएं। तो इसका एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ आपको। अपना लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट बनाए सारे, ठीक है, उधर जाके बड़े बड़े नाम हैं लोगों के जो अमेज़न की सर्विसेज भी देते हैं या खुद भी बहुत एक्सपर्ट सारी लिंक्डइन से हायरिंग रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। तो उधर आप लोगों को फॉलो कर लें, उनके साथ कनेक्शन बनाए। गोरों को करना है यार, पाकिस्तानी भी अच्छे हैं लेकिन पाकिस्तानी वो करना ना जो देख के पता चल जाता है कि यार ये बंदे में कोई काबिलियत है। ये ना होना कि आप यही साथ वाले को कर रहे हो उसी ने भी आपके साथ ही सीखा आपने भी आप एक दूसरे को फॉलो करके नहीं। मेरा फॉलो करने का कहने का मकसद ये कि आप उन लोगों को फॉलो करें जो रेगुलर बेसिस पे आपको लर्निंग दे रहे हैं। तो बड़े बड़े नाम हैं उनको आप फॉलो कीजिएगा, वो डेली बेसिस पे नया से नया कोई रिसर्च, नई से नई कोई बात, नई से नई कोई टेस्टिंग जो उन्होंने की है उसके क्या रिजल्ट्स आए वो रेगुलर उधर अपलोड कर रहे होते हैं। ठीक है तो रेगुलर बेसिस पे उनको पढ़ें, आपका खुद ही नॉलेज इंप्रूव होता जाएगा। उसने एक चीज टेस्ट की है वो कामयाब हुआ, आप भी 2-3 दिन के लिए वो चीज टेस्ट कर लो,
क्या पता आप भी हो जाओ। अगर आपके उस क्लाइंट के लिए नहीं हुआ, दूसरे के लिए शायद वो हो जाए। या हो सकता है वो ऐसा सिनेरियो डिस्कस करे, ऐसी केस स्टडी डिस्कस करे जिससे वो निकल गया। अब किसी दिन आप आगे उधर फंस गए, आप फिर उसके वाला मेथड इंप्लीमेंट करो, आप भी उस मसले से निकल जाओगे। समझ रहे हो? तो सारे यार लिंक्डइन पे जाके अपना अपना अकाउंट बनाओ और Amazon FBA से रिलेटेड लोगों को फॉलो करना, कनेक्ट करना शुरू कर दो। ठीक है? और कोई क्यूरी आती है ना Amazon की आपको दिमाग में, तो सबसे पहले उसको गूगल करो। मैं सेल्फ लर्निंग शुरू दिन से कह रहा हूँ कि आपको सेल्फ लर्निंग करनी चाहिए, डिपेंडेंट ना हो, सेल्फ लर्निंग करो। हमें चाहिए कि हमें कोई उंगली पकड़ा देना तो हम उसका पूरा बाजू खींच लेते हैं। हमें चाहिए कि कोई उंगली पकड़ा रहा है तो हम सिर्फ उसकी उंगली तब तक पकड़े जब तक हमें चलना नहीं आ रहा। जब हमें चलना आ गया तो हम उसे कहेंगे भाई तेरा शुक्रिया, मैं खुद ही आगे अपनी मंजिल तक चले जाऊंगा। तो मैं तो सबको यही कहता हूँ कि यूट्यूब और गूगल से बड़ा उस्ताद कोई नहीं है आजकल के दौर में। हर मसले का हल, हर चीज का नॉलेज उधर है, सिर्फ आपको रिसर्च करनी आनी चाहिए। तो आप किसी क्यूरी पे फंसते हैं, आप गूगल करें, आर्टिकल पढ़ के समझ नहीं आ रही, आप यूट्यूब पे जाए, वहां पे लाइव होता हुआ देख ले। समझ रहे हैं ना? तो इस चीज को लाजमी इंप्लीमेंट करें। अगर आपने इस फील्ड में आना है तो आपको साथ साथ ये पैरेलल चीजें लेके चलनी पड़ेंगी। अगर आप सोचेंगे कि जितना इधर मैंने बता दिया वो आप सबके लिए इनफ है, तो सर नहीं, वो मेरे लिए नहीं है। ये तो सिर्फ आपको उंगली पकड़ा रहे हैं कि ये रास्ते हैं, इन रास्तों को इम्प्रूव करना, इन रास्तों में कामयाब होना आपके ऊपर है, हमारे ऊपर तो नहीं। बड़े बड़े लोग हैं पीपीसी से फेल हो गए, बड़े बड़े लोग हैं पीपीसी से कामयाब हो गए, क्या कर लें? पता नहीं क्या वजह हो सकती, क्या नहीं। तो वो जो स्किल आपकी पॉलिश होगी ना, वो आपकी रिसर्च से होगी। मैं आपको ऑप्टिमाइज करने का पीपीसी का एक तरीका बता दूंगा, दो बता दूंगा, तीन बता दूंगा, आप वही तीनों को ट्राई करते जाओ। हो सकता है आपको गूगल यूट्यूब से 10 तरीके डिफरेंट मिल जाए, आपके पास 13 तरीके हो जाए, उन 13 में से कोई एक ही ना काम आएगा। सोचने वाली बात है ना? तो खुद की सेल्फ लर्निंग को इम्प्रूव करो, सेल्फ लर्निंग बहुत जरूरी जी। सर ये गूगल पे लिखा आपके सामने, ये देखिए मैं बैक गया हूं तो मैंने गूगल पे लिखा था Amazon बैकएंड सिस्टम गाइडलाइंस। पहला ही लिंक आ गया और वो ऑफिशियल लिंक था, उसके ऊपर sellercentral.amazon.com लिखा हुआ है, ऑफिशियल लिंक था, तो वो ज्यादा बेहतर था। ऑफिशियल ऑफिशियल लिंक से, ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ना ज्यादा ऑथेंटिकेटेड है ना, तो मैंने इसलिए वो ओपन कर लिया। ये गाइडलाइंस मेरे लैपटॉप में पड़ी थी लेकिन वो चलाया नहीं, तो इसलिए मैंने फिर गूगल से निकाल लिया। वो आज नहीं तो कल दे दूंगा, कल तो लैपटॉप चलेगा। ये टूल्स की वजह से मैं लैपटॉप नहीं अपना चलाया था। ठीक है जी, वाइंड अप करें फिर, चले, शुक्रिया जी। सर ये ले लें।